Abhilash, welcome on Cine Speaks. थैंक यू ऋचा, थैंक यू सो मच। Congratulations for Blur, क्योंकि ब्लर है ब्लर लेकिन दिख बड़ी अच्छी रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखी? हाँ बिल्कुल देखी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ मतलब ब्लर ने बहुत सारी क्लैरिटी दे दी है जिंदगी में, बहुत हम्म, सारी चीजों को क्लैरिटी दे दी है। तो हम्म, खूबसूरत एक्सपीरियंस था शूट करते हुए भी, और अब जब रिजल्ट आ रहा है और जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं व्यूअर्स से, क्रिटिक्स से, तो बहुत खूबसूरत है मैम, बहुत अच्छा लग रहा बट वो एक अभिलाष जो खूब हंसते खिलखिलाते नजर आते थे, इसमें क्या हो गया अभिलाष? है। कैरेक्टर अलग मिल गया मैम। तो जब कैरेक्टर अलग मिलता है तो वो फिर उसके हिसाब से अपने आप को आपको चेंज करना पड़ता है, और वही खूबसूरती है मैम। या एज एन आर्टिस्ट जब आप एज एन एक्टर काम कर रहे होते हो कि अलग अलग किरदार होंगे, तो आप अलग अलग इमोशंस, अलग अलग मैसेजेस, अलग अलग जिंदगियां जी सकते हैं। तो इस किरदार की जिंदगी थोड़ी अलग थी, तो जिंदगी को जीने की कोशिश की मैम, और होप कि सफल भी रहा, और लोगों को जो जो कहना चाह रहे थे ये किरदार वो कह पाया। yeah, I must say it's a fabulous performance, no थैंक यू, doubt. थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो अभिलाष, इतना बड़ा चेंज, मतलब इतने हंसते खेलते इंसान को इस तरह का साइको थ्रिलर टाइप का रोल मिल जाए तो कितना एफर्ट लगाना पड़ता है, या यूं चुटकी बजा के हो जाता है? नहीं मैम, चुटकी बजा के तो चुटकी भी नहीं बजती है, चुटकी बजाने के लिए भी एफर्ट करना पड़ता है। तो एफर्ट तो 100% था। हम्म, वो हर बार होता है। मुझे लगता है कि जब एस्पिरेंट्स में एसके का कैरेक्टर आया था लाइफ में, वो एक बिल्कुल अलग तरह का किरदार था। उससे पहले का काम बहुत अलग था, तो लोगों ने वही कहा कि यार अभी तक तो तू अलग कर रहा था, ये बिहार का एक कैरेक्टर जुबान पकड़ के, और हम्म, प्रोफेसर और अपनी लाइफ से थोड़ा दुखी और मोटिवेट करने वाला, ये कैसे किया? अब सवाल थोड़ा बदल गया है। अब लोग बोल रहे हैं कि फाड़ू में तूने वो शराबी का रॉक्सी का के पार्ट कैसे प्ले किया, या तूने वो ब्लर में वो साइको थ्रिलर थ्रिलर कैसे प्ले किया। मैं एफर्ट तो 100% लगते हैं, और हम लोगों का काम ऐसा है कि वो एफर्ट वर्जिश करने वाले एफर्ट नहीं है, वेट्स उठाने वाले नहीं है, वो इमोशनल एफर्ट्स हैं। हम्म, क्योंकि आप कुछ भी कैरेक्टर जो आपका कर रहा होता है, आप उसकी साइकी में जाके सोचते हैं कि ये जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सपोर्ट मेरे लिए इस फिल्म में अजय बहल थे, जो हमारे डायरेक्टर हैं, क्योंकि हम्म, उनके उनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर था कि उनका एक किरदार जो भी कर रहा है वो क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है। तो जब आपको ऐसा डायरेक्शन मिल जाता है तो बहुत आसान हो जाता है एग्जीक्यूट कर पाना। हम्म, अ, वो मुझे लगता है कि अ, अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छा डायरेक्शन किसी किरदार को कितना खूबसूरती से निकाल सकता है, और इसलिए एक्टर अपनी तरफ से जो भी एफर्ट करता है वो करता ही है। वो मुझे इस फिल्म से समझ में आया अभिलाष, आपको आवाज का बादशाह बोला जाता है, आपने अपनी ना। आवाज से बहुत कुछ किया है लाइफ में, तो इस आवाज को बरकरार रखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? मतलब आवाज तो ऑफ कोर्स संभालना ही पड़ेगा। आ, ऐसा तो कुछ मैम किया नहीं। जब खराब होती है तभी पता लगता है कि मेहनत करनी पड़ेगी, वरना तो जैसी आवाज है उसको वैसे ही रखता हूँ। हाँ सही बोल रहे हैं आपकी, रेडियो की वजह से और जो वॉइस ओवर्स वगैरह शुरुआत में किए उसके वजह से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। आप अपनी आवाज के साथ खेल सकते हैं। इस फिल्म में भी आधे से ज्यादा वक्त में मेरा चेहरा नहीं दिखता है, मैं अपनी आवाज से ही हम्म, खेल रहा होता हूँ। जो मैसेज जो मैं कहना चाहता हूँ वो जुबान से ही कह रहा होता हूँ। हम्म, उस लिहाज से आप सशक्त हो जाते हैं। आपके पास एक और आपके पास एक और यू नो एक चीज आ जाती है जिससे कि आप अपनी चीजों को, अपनी अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो है। पर ऐसा आवाज के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं किया मैम, क्योंकि रेडियो पर जब आप जाते हो तो जैसे मैं नॉर्मल बात करता हूँ मैं वैसे ही बात करता हूँ। पर जब आवाज खराब होती है तो वही गरारे, वही माँ की दी हुई 4-5 जो टिप्स होती हैं उन्हें फॉलो किया जाता है कि गर्म पानी डाल के गरारे कर लो। पर अगर आप ये कहेंगे कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस कुछ करना, नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, ऐसा कुछ अब तक नहीं किया है। इजी ज्यादा क्या होता है, मतलब वॉइस ओवर देना या कैमरे को फेस करना? ऑब्वियसली रेडियो मेरे लिए बहुत इजी है। मेरा पहला, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा पहला इश्क है। पहला इश्क हमेशा आसान होता है, हम्म, लंबा भी चलता है, यादगार भी रहता है। तो ये पहला इश्क है रेडियो। रेडियो मेरे लिए मुझे लगता है कि बहुत नेचुरली आता है। बातें करना, एंटरटेन करना लोगों को जुबान से, वो बहुत आसान है। पहली नौकरी मेरी जब मैं 17-18 साल का था, तब से मैं रेडियो एज अ रेडियो जॉकी काम कर रहा हूँ। तो इतना लंबा वक्त मैं ये रेडियो करते हुए बिता चुका हूँ कि मेरे लिए वो बहुत आसान हम्म, है। एक्टिंग में ट्रेंड एक्टर नहीं हूँ मैं। हमेशा कहता हूँ कि मैंने तो जिंदगी से सीखा है, जो सीखा है और उसको यहाँ पर लाने की कोशिश करता हूँ। हम्म, जो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो जो ये कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा एफर्ट लगता है, क्योंकि आपको समझना पड़ता है, आपकी टेक्निकलिटी समझनी पड़ती है। कई शॉट्स ऐसे होते हैं कि यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पर आपके मुंह के नीचे थर्मोकॉल लगा हुआ है, और आपको इतने पार्ट पे
पूरा इमोट करना है, एक्सप्रेस करना है अपने आप को। तो वो सारी टेक्निकलिटीज सीख रहा हूँ, किस तरीके से चीजें होती है। अभी भी बहुत ज्यादा मैं सेटअप नहीं समझ पाता हूँ, जो भी बेसिक बेसिक चीजें हैं वो समझता हूँ कि कौन सा लेंस लगा है, कहाँ पर कैमरा है, किस तरह से परफॉर्म करना है। तो इसमें थोड़ा एफर्ट है। रेडियो बहुत नेचुरल आता है, बहुत वक्त से कर रहा हूँ तो वो आसान। ओके, बात करते हैं तापसी की। तो तापसी एक्सपर्ट है इस तरह के थ्रिलर्स देने के लिए। तो इसमें उन्होंने किस तरीके के अपने किरदार को प्रेजेंट किया है? हम सबने देखा है उनको, बट मेहनत उनकी, और वो कितनी मेहनती है एज एन मैम एक्टर। तापसी सिर्फ थ्रिलर नहीं, तापसी तो मुझे लगता है कि अलग अलग कहानियां देने के लिए हिंदुस्तान भर में नहीं, बट स्पेशलाइज्ड है, मतलब उनकी जो नहीं। फिल्म स्पेशलाइज कैसे सुपर मैम? हिट हो अगर जाती है, मतलब। आप मुल्क देखिए, आप थप्पड़ देखिए, आप और कौन सी फिल्म में बोलूं उनकी, सांड की आंख देखिए, तो थ्रिलर नहीं थी, ये भी सुपर हिट रही। उसकी हम्म, फिल्मोग्राफी बहुत बड़ी है, जिसमें कि हम्म, थ्रिलर्स भी हैं। दोबारा थ्रिलर थी, उससे पहले बच्चन साहब के साथ जो फिल्म की वो थ्रिलर थी, ये थ्रिलर है। बट बहुत अलग अलग तरह का जॉनरा उसने एक्सपेरिमेंट किया और बहुत कमाल तरीके से किया हम्म, है। बहुत बहुत ही डेडिकेटेड एक्टर है। मैं उसको एज अ फ्रेंड जानता हूँ, उसके साथ एक फिल्म की थी, लेकिन जब पहली फिल्म की थी तब मैं खुद भी नौसिखिया ही था, नया नया था इंडस्ट्री में, तो मुझे भी बहुत ज्यादा चीजें समझ नहीं आती थी। अब जब जिंदगी भी थोड़ी जी ली है, जिंदगी के एक्सपीरियंसेस भी देख लिए हैं, थोड़ा सिनेमा भी देख लिया है दुनिया भर का, काम भी थोड़ा कर लिया है, तो समझ में आता है टेक्निकलिटीज एज एन एक्टर। अपनी लाइन से लेकर, अपने कैरेक्टर से लेकर, जब हम लोग शूट कर रहे थे वो पूरे वक्त, चाहे टेक हो या ना हो, वो आंखों के ऊपर पट्टी लगा के रखती थी हम्म, टू मेक श्योर कि वो कैरेक्टर से बाहर ना निकले। बहुत मुश्किल होता है फॉर एन एक्टर, जब आप आंखों से बहुत कुछ कह पाते हैं, और इतनी खूबसूरत आंखें हैं उसकी, हम्म, तो आप उसको कवर करके आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप अपनी जुबान से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से सब कुछ आप कहना चाह रहे हैं। आधी से ज्यादा फिल्म में किसी और बंदे का फेस नहीं दिख रहा है, सिर्फ उसका फेस दिख रहा है, और वो फेस भी आधा दिख रहा है। हम्म, तो वो वो परफॉर्मेंस अपने आप में बताती है कि किस किस कैलिबर की वो लड़की है, किस कैलिबर की वो एक्टर है। बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था उसके साथ। एक तो दोस्तों के साथ, वैसे भी मैम अगर दोस्तों के साथ आप चार धाम की यात्रा पर भी जाओ तो भी मजा आ जाता है, हम्म, तो भी मतलब ऐसा ही रहता है कि गोवा वाली फील आ जाती है। तो अगर हम्म। ऐसा इतना इंटेंस पार्ट भी अगर आपको करने को मिलता है विद एन एक्टर लाइक तापसी, तो बहुत बहुत अच्छा रहा आपको एक्सपीरियंस, बहुत तो कुछ ये सीखा हम भी एक्चुअली। तो ये हम कह सकते हैं कि ये अभिलाष के लिए लाइफ चेंजिंग रोल है, या फिर इसके बाद बहुत कुछ चीजें खुलेंगी आपके सामने? लाइफ चेंजिंग तो पता नहीं मैम, लाइफ चेंजिंग तो बहुत बड़ी चीज है, लाइफ सिर्फ काम से बहुत ज्यादा है। वर्क चेंजिंग रोल हो सकता है, लाइफ चेंजिंग तो हाँ, पता नहीं सॉर्ट मैम ऑफ क्या होता है। दैट, हाँ, या वर्क चेंजिंग पता नहीं, हो सकता है मैम। रिएक्शंस तो बहुत अच्छे आ रहे हैं इसके भी और फाड़ू के भी, दोनों पार्ट्स के लिए बहुत अच्छे रिएक्शन है, बहुत अच्छे से रिसीव किया है लोगों ने परफॉर्मेंस को। अब तक तो काम मिलना शुरू हुआ नहीं है इसके बेसिस पर, तो पता नहीं। आज की तारीख में, आज वी स्पीक, तो मेरे पास कुछ ऐसा नहीं आया कि यार तूने बहुत अच्छा किया था तो तू अगली फिल्म मेरी कर रहा है। मैं अभी भी ऑडिशन दे रहा हूँ मैम, और मैं बहुत खुश हूँ ऑडिशन देने में, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ। पर द डे पीपल विल कम और वो ये कहेंगे यार मैंने तेरी ब्लर देखी थी, तू बहुत कमाल का एक्टर है, मैं तेरा एस्पिरेंट्स देखा, ब्लर देखा, फाड़ू देखा, तू बहुत ही कमाल की रेंज वाला एक्टर है, तू मेरी अगली फिल्म कर रहा है, तेरे को ऑडिशन देने की जरूरत है। उस दिन मुझे लगेगा कि वर्क चेंजिंग कुछ हो गया है, जो आप लाइफ चेंजिंग बोल रहे हो, लाइफ चेंजिंग कुछ हो गया है। अभी तो मैम मतलब वही है। शुरुआत है। हाँ, उसी 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 गाड़ी में बैठे हुए ऑडिशंस की गाड़ी में, वही स्ट्रगलर वाली गाड़ी में सवार है, जब ऑडिशन आता है देते हैं और आगे बढ़ जाते बट अभिलाष, ये तो हो गए सीरीज, फिल्म्स, ये सब हैं चीजें जी। जो आपने करी हैं, लेकिन अगर रियलिटी शोज की बात करें, आप इंटरेस्टेड हैं उसमें? क्योंकि बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने रियल सेल्फ को दिखाने की। मैम रियलिटी बाद में दिखाएंगे, अभी फिक्शन तो दिखा लें पहले ठीक से। जो किरदार मिल रहे हैं वो दिखा लें पहले, फिर रियलिटी भी दिखा देंगे। रियलिटी के लिए मेरे पास रेडियो का एक मीडियम है मैम, जहाँ पर कि हर रोज 4 घंटे में ऑन एयर रहता हूँ, और मैं ही रहता हूँ, उसमें कोई किरदार नहीं रहता है, कोई और नहीं रहता है। तो वो रियलिटी शो मेरा चल रहा है रोज ऑन एयर, तो किसी को रियलिटी देखनी है तो रेडियो पर सुन सकता है 92.7 बिग एफएम, 5 से 9। और मैं खुद को कहता हूँ मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर अभिलाष रेडियो पर, तो मुझे सुन लेंगे वहां रियलिटी दिखेगी। अभी अभी मैम फोकस करते हैं किरदारों पर, तो उसके बाद जब मौका होगा तो शायद हाँ तब आए किसी रियलिटी शो पर, अभी तो नहीं। अब बॉलीवुड में क्राइम थ्रिलर्स का एक ट्रेंड शुरू हो गया है, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स आ रहे हैं उसके। आपने कोई क्राइम क्राइम थ्रिलर देखी है जो आपको बहुत पसंद है नहीं बॉलीवुड? मैम, मैंने मैंने अभी तक नहीं देखी है। इनफैक्ट मैं आपको सच बताऊं, मैं जिस तरह का कंटेंट देखता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं हैरी पॉटर टाइप का कंटेंट देखने वाला बंदा हूँ। तो थोड़ा बहुत मैंने शायद एक प्रिजन ब्रेक देखा था, जिसमें कि थोड़ा सा वो थ्रिल वाला और ये एलिमेंट था, बट आखिरी मुझे याद भी नहीं कि मैंने इस तरह का कंटेंट क्या देखा था।
मैं बहुत ही लाइट कंटेंट और बहुत ही बच्चों वाला जो कंटेंट जिसे बोलते हैं वो देखता हूँ। तो बहुत सारे जब जिन्होंने वर्ल्ड सिनेमा देखा और फिल्म देखी है, चाहे वो इंडस्ट्री के लोग हो या क्रिटिक्स हो, मेरे साथ बात करते हैं तो उन्हें लगता है ये एक्टिंग ऐसी करता है लेकिन ये कंटेंट तो बहुत ही अलग देख रहा है। तो मेरे को एक्सपोजर बहुत ज्यादा नाम वैसा है नहीं। पर अब हाँ, ब्लर देखी लास्ट मैंने, बहुत अच्छी फिल्म लगी मुझे। फिल्म जॉनरा में हाँ काफी अच्छा काम किया इसमें। एक अभिलाष नाम का लड़का है इसमें, तापसी नाम की एक्ट्रेस है। पर हाँ मैम, बहुत कम है, मैं उस जॉनरा को बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं करता हूँ। कभी ऐसे किसी कैरेक्टर से मुलाकात हुई है जो साइकोलॉजिकली थोड़ा सा हिला हुआ है, कुछ ऐसा कुछ कभी देखा है अपनी लाइफ में? नहीं मैम, कभी ना देखा है और भगवान ना करे कभी देखना पड़े। और भगवान करे कि ऐसा कोई भी इंसान जो कि इस तरह के ट्रबल से गुजर रहा है, इस तरह के स्ट्रगल से गुजर रहा है, उसको जल्द से जल्द हेल्प मिले। वो जल्द से वो जिस तरह से मेरा कैरेक्टर सोसाइटी में, अब तो बहुत सारी न्यूज चैनल्स में भी हम लोग ऐसी कितनी कहानियां आनी शुरू हो गई हैं जहाँ पर कि ऐसे केसेस हमें सुनने को मिल रहे हैं, चाहे वो दिल्ली का केस हो, मुंबई का केस हो। तो हेल्प मिलना मैम बड़ा जरूरी है। हम लोग दूर तो रहना चाहते हैं इन चीजों से, लेकिन उस परिवार पर, उस इंसान पर क्या गुजरती है वो वही जानता होगा। तो इसलिए उनको हेल्प मिले जितना जल्दी हो सके। बट मैं ना मुलाकात हुई है और शायद मैं चाहूंगा भी नहीं कि मैं मुलाकात हो। हाँ, ये भी एक तरह की बीमारी है, तो डेफिनेटली इसका बिल्कुल बिल्कुल मैम। और मेंटल हेल्थ को लेकर मुझे लगता है पिछले 2 सालों में जिस तरह का डिस्कशन शुरू हुआ है, बहुत खूबसूरत। हम लोग कहीं ना कहीं हर रोज एंजाइटी डिप्रेशन के साथ डील कर रहे होते हैं अपनी अपनी लाइफ में। उसके बारे में बातचीत होनी शुरू हुई है और अभी भी वो चीजें तो है ही कि अभी भी उसको बीमारी की तरह माना नहीं जा रहा है, पर वो माना जाना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनको हेल्प मिलनी चाहिए। वो बहुत जरूरी है। और अपना सब जिम जाकर शरीर का तो ध्यान रखते हैं, बट इसका मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। आगे क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं अभिलाष? और मैम अभी 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जो शूट कर चुका हूँ मैं। एक NH10 के जो डायरेक्टर थे नवदीप सिंह, उनके साथ एक वेब शो है। अमित शर्मा के साथ एक फिल्म में एक पार्ट मैंने प्ले किया है, मैदान, जो उनके अजय देवगन के साथ आ रही है। इसके अलावा एक और फिल्म है जिसके बारे में अनाउंसमेंट जल्दी होगा, वो भी मैं शूट कर चुका हूँ। एस्पिरेंट्स पार्ट 2 की बात चल रही है। फिलहाल नया कुछ साइन नहीं किया है मैम अभी। अभी वही मैं जैसा बोल रहा हूँ, ऑडिशंस जब आएंगे तो ऑडिशंस देंगे, फिर देखते हैं। या फिर कोई कहेगा कि बहुत अच्छा काम लगा ब्लर में, फाड़ू में, और ये पार्ट 2 कर ले, तो करेंगे। बट एज वी स्पीक मैम, अभी यही प्रोजेक्ट है जिनका वेट कर रहा हूँ आने का। बट कोई ऐसा डायरेक्टर है इंडस्ट्री में जिसके साथ इच्छा है करने की? मैम बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। मैं 1-2 का नाम लूंगा तो बहुत गलत होगा। बहुत सारे हैं और बहुत खूबसूरत डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुका हूँ। चाहे वो अमित शर्मा हो, चाहे वो अश्विनी अय्यर तिवारी हो, चाहे वो अजय बहल हो, चाहे वो नवदीप सिंह हो। तो बहुत खूबसूरत डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुका हूँ। और ये तो वो डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ काम करने के लिए लोग जिंदगी भर वेट करते हैं। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि कुछ ही सालों में, 1-2 सालों के अंदर ही सारे के सारे डायरेक्टर्स की लिस्ट ऐसे टिक 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 होती है। एक बहुत कमाल के डायरेक्टर जिनके साथ फिल्म की है, वो जब अनाउंस होगी तो बताऊंगा, वो भी मेरे पर्सनल फेवरेट है। तो हाँ मैम, बहुत, और लिस्ट बहुत लंबी है अभी बहुत बहुत सारे क्रॉस लगाने नामों के आगे। ओके ओके, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, बस लास्ट क्वेश्चन की न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन तो सब लोग पूछते हैं कि क्या है, बट कोई फॉलो नहीं कर पाता ऑफ कोर्स। बट कुछ प्लानिंग्स हैं अगले साल को कैसे शुरुआत करनी है? ऐसा कुछ नहीं है मैम। माँ है, माँ के साथ जितना वक्त गुजार सकूं अगले साल भी वो कोशिश करूंगा। काम के साथ साथ माँ के लिए भी वक्त गुजार सकूं, क्योंकि हम लोग बहुत मशरूफ हो जाते हैं यूजुअली। हम लोग हमेशा अपने काम को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं, नौकरी को इम्पोर्टेंस ज्यादा दे रहे होते हैं। वो इम्पोर्टेंस बराबर रखूं माँ, फैमिली और काम के बीच में, बस उतना ही चाहता हूँ। बाकी माँ का आशीर्वाद रहेगा तो बाकी सब अपने आप मिलता चला जाएगा। बिल्कुल। सो हैप्पी न्यू ईयर अभिलाष अभी से थैंक आपको, यू और मैम, विश सो यू ऑल मच। द वेरी बेस्ट और मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर आपको भी और आपके सब देखने वालों को भी मैम। और ब्लर को मैं खुद बोलूंगी कि सब लोग देखो, ज्यादा से ज्यादा देखो, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी, ब्यूटीफुल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो ऑल मच। द वेरी बेस्ट अभिलाष, बाय बाय। थैंक यू, बाय। बाय।